हम लखनऊ की नवाबी कोठियों पर बात कर रहे थे। ये तीसरा एपिसोड है। कोठियों पर बात क्यों? बात लगभग 250 साल पुरानी है। विदेशी हमारे यहाँ आकर पैर पसारने लगे थे। राजे महाराजे व नवाब अंग्रेजों के वो टारगेट थे जिनके सहारे उन्हें भारत आने में आसानी हुई। अंग्रेजों ने इन्हें शायद आधुनिकता के रंग में ढालकर उन पर कब्जा किया। इनके भारत आगमन से यहाँ आलीशान कोठी व महलों का निर्माण संभव हुआ। सन 1775 में नवाब आसिफउद्दौला ने फैजाबाद को छोड़कर लखनऊ को अवध की राजधानी बना लिया था। यहीं उन्होंने रूमी दरवाज़ा और बड़ा इमामबाड़ा जैसी भव्य इमारतें और एक शानदार दरबार बनवाया था। देखते देखते लखनऊ धन दौलत की वजह से व्यापारिक केंद्र बन गया। विदेशी व्यापारी व यात्री अपनी किस्मत आजमाने लखनऊ आने लगे थे। इन्हीं विदेश यात्रियों में थे फ्रांसीसी सेना के मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन। बाद में भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने लगे थे। आसिफउद्दौला द्वारा लखनऊ को राजधानी बनाने के एक साल बाद क्लॉड मार्टिन सन 1776 में लखनऊ आ गए। वास्तुकला में महारत की वजह से मार्टिन को शहर में बहुत प्रसिद्धि मिली। आसिफउद्दौला के करीब आने के बाद उन्हें नवाबी लखनऊ के विकास में हिस्सा लेने का मौका मिला। मार्टिन और आसिफउद्दौला दोनों की कोशिशों से लखनऊ शहर में कई यादगार इमारतें बनवाई गईं। सन 1781 में मार्टिन ने गोमती नदी के किनारे फरहत बख्श कोठी बनाई थी, जो आर्किटेक्ट का एक बेहतर नमूना थी। मार्टिन का शहर के बाहर भी एक बड़ा घर था। इस घर में आज ला मार्टिनिया कॉलेज है। फरहत बख्श कोठी का भूतल 2 मंजिला था। ये मंजिलें तभी नजर आती थी जब नदी का जलस्तर बहुत कम हो जाता। नदी का जलस्तर कम होने पर ही यहाँ वापसी होती थी। फरहत बख्श कोठी कभी लखनऊ की बेगमों का निवास भी हुआ करती थी। तलघर को इस प्रकार बनाया गया था कि यहाँ हवा आती रहे व माहौल ठंडा रहे। उस समय फ्रांसीसी व ब्रिटिश व्यापारी भारत में अन्न का व्यापार करने आते थे। खेती के लिए अग्रिम रुपया बांटकर फसल गंगा रूट द्वारा एक्सपोर्ट किया करते थे। मार्टिन व अन्य फ्रांसीसी गंगा नदी के रास्ते कलकत्ता से फर्रुखाबाद व कई अन्य रूटों पर फेरी स्टीमर सर्विस द्वारा माल की आवाजाही कराते थे। अभी हाल ही में गोमती नदी के तट पर 220 साल पुराने 76 मंजिल पैलेस के स्थान पर खुदाई में 42 फुट लंबी और 11 फुट चौड़ी गोंडेला नाव मिली, जो नवाबों के समय की है। हो सकता है तलधर का इस्तेमाल स्टीमर बोट द्वारा व्यापार के वास्ते भी होता रहा हो। इमारत की छत पर एक गुंबद नुमा भवन है जिस पर छतरी बनी हुई है और जो काफी सुसज्जित है। छतरी की वजह से ही इसका नाम 76 मंजिल या अम्ब्रेला पैलेस पड़ा है। भवन के मुख्य हॉल में मार्टिन का पुस्तकालय और संग्रहालय हुआ करता था। मार्टिन के पास पेंटिंग्स का भी बड़ा संकलन था। ये है अम्ब्रेला पैलेस की कहानी, जिसमें लखनऊ के आधुनिक होने, 1857 की म्यूटिनी व भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की अनेकों कहानियां जुड़ी हुई है। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करें।